हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 10,000 के पार हुआ कोरोना, फिर से गई 5 लोगों की जान। झारखंड में चीनी वायरस संक्रमित का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। गुरुवार को यहां 495 नए मामले मिले हैं, वहीं 5 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। झारखंड में इससे मरने वालों की संख्या 120 के करीब पहुँच गई है। झारखंड में अभी तक 4,080 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में कुल 5,985 एक्टिव केस है। 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी में हेमंत सरकार। केंद्र की ओर से अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी होने के बाद झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश में लॉकडाउन को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसा कहा जा रहा है कि गुरुवार की शाम या शुक्रवार को इस सरकार के संबंध में आदेश जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार में लॉकडाउन बढ़ाने की सहमति लगभग बन चुकी है। इस पर सिर्फ अंतिम मुहर लगना बाकी है। सरकार अब लॉकडाउन के दौरान लगाई जाने वाली बंदिशों को सख्त और रूप से लागू कराने की तैयारी में है। झारखंड सरकार अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने वाली है। देवघर सरानी मेला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से मांगा जवाब। देवघर के सरानी मेले को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। सांसद निशिकांत दुबे ने बासुकीनाथ और बाबा बैद्यनाथ धाम को आम जनता की पूजा के लिए खोलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। बता दें कि प्रत्येक साल झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों शिव भक्त जल अर्पण करते हैं। आपकी क्या राय है? क्या बाबा बैद्यनाथ के धाम के द्वार खोलने चाहिए या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। चीनी वायरस से लड़ाई के लिए हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा एक्शन। इलाज नहीं करने पर अब हॉस्पिटल का होगा लाइसेंस रद्द। झारखंड के लगभग सभी प्रमंडलों में चीनी वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हाल ही के दिनों में संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जो अस्पताल चीनी वायरस के मरीजों का इलाज करने से इनकार करेंगे, उनका निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने निजी स्कूलों में अब होंगे एक नियम, मनमानी पर लगेगी लगाम। देश में कल नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इसका मतलब है कि देश के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा राज्य स्कूल मनमानी प्राधिकरण में अब सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल किए गए हैं। पहली बार ऐसा होगा कि सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसे नियम लागू किए जाएंगे, जिसमें निजी स्कूलों की मनमानी और फीस लगाम लगेगी। नई शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण, पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए स्कूलों में अब नाश्ता भी मिलेगा। वहीं स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूली शिक्षा की हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी। क्या यह नई शिक्षा नीति सही है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अयोध्या श्री राम मंदिर भूमि पूजन समारोह पर आतंकी हमले का खतरा, खुफिया एजेंसी ने किया अलर्ट। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं इस भव्य समारोह पर आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी गुटों ने अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान आतंकी हमले की योजना बनाई है। इस योजना में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। समाचार एजेंसी NIA के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों को अफगानिस्तान में ट्रेंड किया है। क्या अयोध्या में आतंकी हमला हो सकता है? अगर ऐसा लगता है आपको तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। रूस लाएगा 2 चीनी वायरस वैक्सीन। सितंबर और अक्टूबर में हो जाएगा प्रोडक्शन शुरू। रूस जल्द से जल्द चीनी वायरस वैक्सीन बना लेना चाहता है और इस दिशा में रूस ने सबसे तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। रूस मीडिया की तरफ से आई खबर है कि रूस 10 अगस्त से पहले चीनी वायरस वैक्सीन ला सकता है। इसके साथ ही बुधवार को रूस ने कहा कि वो सितंबर और अक्टूबर में 2 और चीनी वायरस के वैक्सीन बनाने पर काम शुरू करने की योजना बना रहा है। दरअसल रूस चाहता है कि वह पश्चिम देशों में पहले वैक्सीन बना ले और वो इसके लिए फार्मूला विकसित कर काफ़ी रिसर्च कर रहा है। अब बिजली बिल के रेट में होगा इजाफा। JBNL की टैरिफ में जहां घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 1.25 रुपये यूनिट तक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है, वहीं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर 1.25 प्रति यूनिट कमी का प्रस्ताव है। झारखंड वित्त नियामक आयोग बिजली टैरिफ पर ऑनलाइन जन सुनवाई करेगा। इससे संबंधित पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि चीनी वायरस महामारी के मद्देनज़र फिजिकल पब्लिक हेयरिंग संभव नहीं है। झारखंड बिजली वितरण निगम के टैरिफ प्रस्ताव पर आयोग ने ईमेल या खुद उपस्थित होकर जनता से आपत्तियां जमा करने की अपील की है। इसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। वहीं वीडियो कॉल या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से टैरिफ पर जन सुनवाई 20, 21 और 24 अगस्त को दिन 2:30 बजे से होगी।
चीन के हर वार का जवाब देने को तैयार भारत। पूर्वी लद्दाख में तैनात किए 35,000 हाईली ट्रेंड जवान। सर्दियों के चरम पर पहुंचने से पहले भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में अपनी तैनाती शुरू कर दी है। भारत की ओर से चीन के खिलाफ लगभग 35,000 सैनिकों को तैनात किया जाना है। ये सैनिक अधिक ऊंचाई और ठंड की परिस्थितियों में काम करने के लिए हाईली ट्रेंड है। इसके विपरीत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनाती चीनी सैनिक का उपयोग इन स्थितियों को झेलने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो अत्यधिक ऊंचाई और ठंडे वाले मौसम की स्थिति के आदी नहीं है। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि हम पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनाती किए गए लगभग 35,000 सैनिकों के लिए अत्यधिक ठंडे मौसम और पोर्टेबल कैबिन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। अगले सप्ताह से 1.5 गुना होगी चीनी वायरस जांच की रफ्तार। राज्य में लगभग अगले महीने से चीनी वायरस की जांच की रफ्तार 1.5 गुना तेज हो जाएगी। फिलहाल राज्य में औसतन हर दिन 5,532 सैंपल की जांच होती है, जिसे बढ़ाकर 8,500 से अधिक किए जाने की तैयारी है। इसी के तहत बुधवार को मुख्यमंत्री ने पलामू मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी लैब का शुभारंभ किया। बायोसेफ्टी लेवल 2 स्तर के इस लैब में पलामू के साथ साथ गढ़वा, चतरा और लातेहार आदि नजदीकी जिलों के सैंपल की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि 3 दिनों बाद दुमका मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना जांच की सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी। भारतीय होने के उपाय करने जुटी चीनी फोन कंपनियां। भारी भरकम निवेश पर खतरा देख कंपनियों ने बदला रुख। देश में चीन और चीनी सामानों के खिलाफ बने माहौल के बीच चीनी मोबाइल कंपनियां मेक इन इंडिया और खुद को ब्रांड चीन की जगह ब्रांड इंडिया का नारा बुलंद करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चीनी फोन कंपनियां सोशल मीडिया एवं मनोविज्ञान विज्ञापनों के जरिए अभियान चलाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक चीनी कंपनियां हर हाल में खुद को पूरी तरह से भारत से जोड़कर अपनी छवि को पेश करना चाहती है। 20 जुलाई को चीन फोन कंपनी Xiaomi ने इंडिया हुड मनु कुमार जैन ने ट्वीट कर बताया कि Redmi Note 9 फोन मेड इन इंडिया है और मेड फॉर इंडिया है। उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि Xiaomi इंडिया का 99% स्मार्टफोन स्थानीय स्तर पर बनाया गया है। तो क्या चीन के फ़ोन को भी बहिष्कार करना चाहिए? आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। अनुच्छेद 370 की वापसी राजनीतिक निर्णय हो सकता है, न्यायिक नहीं, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कश्मीर से जुड़े मुद्दों को लेकर मुखर रही है। महबूबा मुफ्ती के ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए इल्तिजा ने कश्मीर पर लिए गए फैसले को लेकर कई बार भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की है। नसीर गनाई के साथ बातचीत में इल्तिजा ने का कहना है कि उन्हें अदालतों पर कोई भरोसा नहीं है। वो गरिमा और पहचान पर हो रहे हमले को रोकने के लेकर सामूहिक लड़ाई का आह्वान करती हैं। साथ ही कहा कि 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जो किया गया वह जम्मू कश्मीर के इतिहास और भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कलंक है। क्या अनुच्छेद 370 को वापस लेना सही निर्णय था या गलत? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुशांत सुसाइड केस में नहीं होगा CBI जांच। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रोज नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में मुंबई पुलिस की जांच से नाखुश सुशांत के फैंस और कई सितारों ने इस हमले में CBI की जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई है कि अब सुशांत सिंह केस में CBI जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अलग प्रिया से कहा कि सुशांत सुसाइड केस का अपना कोई लेन देन नहीं है तो बॉम्बे हाई कोर्ट जाए। साथ ही कहा कि उन्होंने कहा कि पुलिस को अपना काम करने दे। बता दें कि मंगलवार को सुशांत सिंह के पिता KC ने बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में FIR दर्ज करवाकर पूरे देश में सनसनी फैला दी है। तो क्या CBI जांच फिर से मांग करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं। IPL शेड्यूल में हो सकता है बदलाव, 8 नवंबर नहीं, इस तारीख को फाइनल की उम्मीद। T20 क्रिकेट वर्ल्ड स्थगित होने के बाद IPL का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इस बीच खबर है कि फाइनल मुकाबले की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। IPL की गवर्निंग काउंसिल टूर्नामेंट के फाइनल की तारीख 8 नवंबर से बढ़ाकर 10 नवंबर करने का विचार कर सकती है। इसके पीछे सभी हितधारकों और ख़ासतौर पर प्रशासनकर्ता स्टार इंडिया को दिवाली के सप्ताह अधिक इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। इस पर कोई आखिरी फैसला अगले 3 दिनों में होने वाले गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। इस साल दिवाली 14 नवंबर को है। 2 दिन बढ़ जाने का अर्थ यह है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए UAE से सीधा उड़ान भरेगी और भारत नहीं आएगी। IPL की तारीखें 19 सितंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच घोषित की गई थी। फिर उठी राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की,
जिसमें कई सदस्य ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रिपुन बोरा, पीपीएल पुनिया, छाया वर्मा तथा कुछ अन्य सदस्यों ने राहुल को फिर से पार्टी की कमान सौंपने की पैरवी की। बैठक से अवगत सूत्र के पीटीआई भाषा को बताया कि बोरा, पुनिया, छाया वर्मा और कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि मौजूदा समय पार्टी कार्यकर्ता की भावना है कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहिए। क्या राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि आपको राहुल गांधी और मोदी किस पर ज़्यादा भरोसा है। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।